नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी रूम में। पीजीटी के रिजल्ट को लेकर काफी छात्रों में संशय की स्थिति बनी हुई है और उनका जो यह संशय है ना और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। कमेंट करके आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर पीजीटी का रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों, ये जो एजेंसी जो भी ये सारी एग्जाम्स ले रही है ना, तो आखिर वो बिजी कहां पर है? क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में हुआ है और इतना विलंब नहीं लगना चाहिए था अगर कोई भी आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है तो एजेंसी अगर बिजी है तो बगल वाले स्टेट को ध्यान में रखिए ना। आप बिहार को अगर देखिए तो वहां एजेंसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है क्या? फर्स्ट फेज जो शिक्षक की बहाली हुई वहां पर पूरा पूरा हो गया, वहां पर कंप्लीट हो गया। नियुक्ति जो पत्र है वो भी बांट दिए गए। सेकेंड जो फेज है, जो टेंटेटिव डेट जो निर्धारित है दिसंबर में, सेम डेट को ही एग्जाम लिया जा रहा है जो पहले से ही निर्धारित है। तो उन पर बर्डन नहीं है क्या? जब बर्डन है फिर भी वो एग्जाम करवा रही हैं। और देखिए, वैकेंसी निकालने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसको सुचारू तरीके से करवा पाना। झारखंड में ठीक है, अभी बहुत सारे बवंडर के रूप में वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या जो स्टूडेंट्स के मन में जो संशय की स्थिति बनी हुई है, अंदर जो सेटिंग वगैरह को लेकर उनके मन में एक संशय बना हुआ है, तो क्या वो सही है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप ऑलरेडी जेपीएससी और जेएसएससी से अवगत हैं भली भांति। जेपीएससी द्वारा संचालित कई सारी जो परीक्षाएं हैं उन पर सीबीआई की जांच अभी तक चल रही है, ठीक है। जेएसएससी के बारे में उसका भी आप हिस्ट्री अगर निकाल लीजिए तो 2022 में जो जेई का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो एजेंसी पर जो आरोप लगे हुए थे उस प्रूफ हो गए कि उस एजेंसी ने धांधली ये सारी चीजें करवाई है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला क्या? अभी अगर देखें तो नगर पालिका से आप भली भांति अवगत होंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार से धांधली जो है वो सामने मामला जो है प्रकाश में आया, ठीक है। उसके बाद जो शिवा इन्फोटेक, अभी जो जेई का एग्जाम हुआ शिवा इन्फोटेक में, तो उसमें आप उसमें भी देखे होंगे कि एक अभ्यर्थी था वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। तो अब आप खुद सोचिए कि जो अभ्यर्थी जो चीट ले जा रहा है, यानी उसको पहले से ही प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गए हैं, ऑलरेडी प्रश्न पता है, तभी तो वो चीट लेकर जा रहा है ना। फर्स्ट का जो है वो ए होगा, सेकंड का बी होगा। आखिर कैसे पता है? क्योंकि 200-300 प्रश्नों को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको दे दिया जाए ना, अगर आपको प्रश्न और उत्तर अगर दे दिए जाएं तब भी उतना याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम से अगर पहले एक दिन पहले आपको अगर मिलता है तो भी तो याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीट लेकर पहुंच जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1-2 दिन पहले जो एक कॉल रिकॉर्डिंग है वह वायरल हुई है, आप लोग उसको सुन लिए होंगे। उसमें किस प्रकार की सेटिंग होती है, जो दलाल हैं वो कैसे सेटिंग करते हैं, वो सारी चीजें उसमें आप अगर सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अब एक अच्छी बात यह है कि जेएसएससी की जो सचिव हैं मधुमिता कुमारी जी, वो लगातार अब एफआईआर पर एफआईआर वो करवा रही हैं। यानी कुल मिलाकर जेएसएससी जो है अभी एक्टिव मोड में है और जेएसएससी आपको पहले ही नोटिस के माध्यम से आपको अवगत करवा चुकी है कि जो सारी परीक्षा में जो आवेदन प्राप्ति से लेकर रिजल्ट जो पूरा बनाने की जो प्रक्रिया है, वो सारा काम एक आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है, एक्सपीरियंस आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कराई जाती है, ठीक है। तो मेरी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी अगर आवेदन पत्र वो भरता है तो जेएसएससी के वेबसाइट पे भरता है, ठीक है। वहां पर जाकर वो अप्लाई करता है किसी भी फॉर्म को। रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो जेएसएससी के वेबसाइट पर ही प्रकाशित होता है, वहीं पर आप लोग देखते हैं ना। अभी रिजल्ट आएगा तो आप जेएसएससी पर ही देखेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप एजेंसी से कुछ पूछने जाइएगा या मांगने जाइएगा। जाहिर सी बात है कि जो जेएसएससी जो आयोग जो है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो प्रेशर दे सकती है, एजेंसी से पूछ सकती है रिजल्ट आने में इतना विलंब क्यों लग रहा है। तो सीधा सीधा यह बात है कि आप लोग अगर कभी अगर कोई प्रश्न अगर करेंगे इससे रिगार्डिंग, तो आप जेएसएससी से ही कुछ सवाल खड़ा करेंगे ना। लेकिन साथियों, अगर बात की जाए कि अगर प्रश्न पत्र लीक अगर हो रहा है सच में और सेटिंग के जो मामले हैं अगर सच में ये सही हैं, तो कहीं ना कहीं जो एजेंसी है, जो आयोग है, जो गवर्नमेंट है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो ये तीनों पर जो सवाल खड़े होने लाजमी हैं। तो साथियों, अगर पीजीटी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो होप सो इस वीक में आपका पीजीटी का रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। अगर नहीं जारी होगा तो स्टूडेंट्स के मन में जो सेटिस्फेक्शन जो है ना वो कभी नहीं होगा। और मैं ये भी बता दूं कि अगर रिजल्ट अगर आ भी जाएगा तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होंगे। तो उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे होगा? इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज में जो मामले सामने आ रहे हैं कि हाँ इसमें सेटिंग हुआ है, इसमें धांधली हुआ है, इसमें कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है और एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे मामले जब डेली न्यूज में आते जा रहे हैं और इस बीच में अगर पीजीटी का अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो भी कई कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन सेटिस्फेक्शन का एक जो तरीका है वो जेएसएससी ने आपको एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी वहां पर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर परीक्षा फल के प्रकाशन के बाद 7 दिनों के भीतर अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ सही नहीं हुआ है या हमको दोबारा से इसको करवाना है, इसको चेक वगैरह, तो आप 7 दिनों के भीतर आप एक विहित प्रपत्र में आप उनको एप्लीकेशन आप दीजिएगा वहां पर और 500 रुपए शुल्क के साथ
आप उनसे पूछिएगा कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, हम जानना चाहते हैं और ऐसा ऐसा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, तो एक बस तरीका है आपके पास जो यह बचता है, और ये जेएसएससी के एडवर्टाइजमेंट में ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो आप रिजल्ट आने के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपए आपको उसमें चुकाने पड़ेंगे। तो साथियों थोड़ा सा सब्र आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। होप सो कि इस वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाए, क्योंकि विलंब का कोई भी कारण शेष नहीं बचता है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।